दोस्तों, एक युवक गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा। सफलता पाना चाहता हूँ पर अपनी आदतों के कारण पीछे रह जाता हूँ। मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मुझ में कौन से गुण होने चाहिए, इसलिए आपके पास आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, जैसे हम बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं, वैसे ही अगर हम अच्छी आदतें अपना लें तो उनके भी आदी हो जाएंगे। और यकीन मानो, ये अच्छी आदतें तुम्हें बहुत कुछ हासिल करने में मदद करेंगी। आज मैं तुम्हें 15 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें न सिर्फ सफल बनाएंगी बल्कि दूसरों से अलग भी बनाएंगी। लेकिन इस दिलचस्प कहानी में खोने से पहले, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि अपनी वीडियो के जरिए आपकी जिंदगी बदलने में हम थोड़ा सहयोग कर सकें। पहली आदत, सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। यह दुनिया के हर सफल इंसान की आदत है। जब आप सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो कोई भी चुनौती आपको नहीं रोक सकती। सुबह का उठना आपकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। इससे आपको ज्यादा समय मिलता है, ज्यादा एनर्जी मिलती है और ज्यादा काम करने का मौका मिलता है। अगर आप देर से उठने की आदत से परेशान हैं, तो रोज सिर्फ 5 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। दूसरी आदत, लगातार सीखते रहना। अपने लक्ष्य के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहो। हर सफल इंसान में यह आदत होती है। अपने काम के बारे में जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। जिंदगी में जो भी सीखते हैं वो कभी न कभी काम आता है। सफल लोग अपने सपनों को पाने के लिए नए नए प्रयोग करते हैं, हर जानकारी इकट्ठा करते हैं। दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, बस आपको अपने क्षेत्र से जुड़ी जानकारी लेने में दिलचस्पी रखनी होगी। कभी कभी आप ऐसी चीजें सीख जाते हैं जो आपको सोचे से भी ज्यादा सफलता दिला सकती हैं। तीसरी आदत, ज्यादा सुनो, कम बोलो। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह इसलिए हैं ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोलें। जो लोग ज्यादा सुनते हैं वे कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने से हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी की बचत, बेकार की बहस से दूर रहना और अपनी इज्जत बनाए रखना। कम बोलने वाले लोग गहराई से सोच पाते हैं। वे अपने आप से जुड़े रहते हैं और उनके विचार इतने मजबूत होते हैं कि कोई भी लक्ष्य उनके सामने झुक जाता है। चौथी आदत, मना करना सीखो। कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हमें ना कहना सीखना पड़ता है। हर चीज के लिए हाँ करने की आदत अच्छी नहीं होती। जब आप किसी काम के लिए मना कर सकते हैं तो यह आपकी ताकत बन जाती है। अपनी प्राथमिकताएं तय करो और जो जरूरी नहीं है उसके लिए मना करना सीखो। आप कोई कठपुतली नहीं हैं जो हर बात पर हाँ जी करते रहें। आप एक अनूठे इंसान हैं। आपके सपने अलग हैं तो आपके सिद्धांत भी अलग होंगे। आपकी मंजिल अलग है तो आपका रास्ता भी अलग होगा। ये जरूरी नहीं कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वो आपके लिए भी सही हो। अगर आप दूसरों की नकल करेंगे तो उनकी तरह ही बन जाएंगे। लेकिन आप इस दुनिया में एक अनोखे इंसान हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। इसलिए आपको असहमत होने का, अपनी बात रखने का और ना कहने का पूरा अधिकार है। अगर दोस्तों के साथ घूमने का मन नहीं है तो साफ मना कर दें। अगर किसान नहीं व्यापारी बनना है तो परिवार से खुलकर बात करें। जबरदस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती और न ही कुछ अच्छा हासिल करवाती है। जहाँ जरूरत हो वहाँ ना कहना सीखें। हो सकता है कि कुछ समय के लिए लोगों को बुरा लगे, लेकिन लंबे समय में आप खुद की नजरों में और भविष्य में कभी गलत नहीं ठहरेंगे। 5वीं आदत, सही तरीके से जोखिम लेना। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम न लेना। अगर आप सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। या तो आप जिंदगी बर्बाद करने का जोखिम ले रहे हैं या फिर वहीं अटके रहने का जहां अभी हैं। सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर निकाल दें। आपका मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर जिंदगी बिताना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती का सामना करते हुए
जोखिम लेकर विजेता बनना है। सही चीजों के लिए लिया गया जोखिम कभी पछतावे का कारण नहीं बनेगा, लेकिन जोखिम न लेने का पछतावा जिंदगी भर रहेगा। छठी आदत, खुद को समझें और समय दें। उस इंसान को समझने की कोशिश करें जो अगले 60 साल आपके साथ रहने वाला है, और वो इंसान आप खुद हैं। अपने आप को कितना समय देते हैं, अपनी पुरानी गलतियों से कितना सीखते हैं, वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं। अपने से पूछें, मैं कहां से आया हूं, अभी कहां हूं और मुझे कहां जाना है। आपकी सबसे बड़ी जरूरत और चुनौती क्या है, ये सब आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। रोज 10 मिनट खुद के लिए निकालें। इस दौरान न कोई किताब, न कोई काम, बस आप और आपके विचार। खुद से बातें करें, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करें। 7वीं आदत, निर्णय लेना और तुरंत कार्य करना। कितने ऐसे काम हैं जो आप टालते आ रहे हैं, कितने ऐसे निर्णय हैं जो आज तक नहीं ले पाए। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते। नौकरी करनी है या व्यापार, इस रिश्ते में रहना है या नहीं, वे उलझे रहते हैं। कोई भी निर्णय न लेने से बेहतर है कि एक निर्णय लें और उसे सही साबित करने का प्रयास करें। और जब एक बार निर्णय ले लें तो तुरंत काम शुरू कर दें। दुनिया के सबसे सफल लोगों का निर्णय लेने और उस पर काम शुरू करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। अगर आपने सुबह 7 बजे कोई योजना बनाई है तो 7:01 पर आप उस पर काम करते हुए दिखने चाहिए। 8वीं आदत, समय की कीमत पहचानना। समय एक अनमोल खजाना है जो लगातार कम होता जाता है। इसकी रफ्तार कभी धीमी नहीं पड़ती। किसी भी घटना का, किसी भी चीज का समय पर कोई असर नहीं होता। समय ऐसी चीज है जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं, न तो इसके पीछे भाग सकते हैं और न ही इससे आगे जा सकते हैं। आज आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसका सामना करना ही होगा। समय के साथ चलना सीखें और जो आज जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि अगर एक बार समय के बहाव में पीछे रह गए तो चाहे कितनी भी दौड़ लगा लें, वो पल वापस नहीं आएगा। 9वीं आदत, बेकार की परेशानियों को नजरअंदाज करना। हमारे पास समय और ऊर्जा सीमित है। अगर हम इसे छोटी छोटी बातों और बेकार के कामों में खर्च करेंगे तो अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। ज्यादातर लोग हर काम में खुद को शामिल करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बिखर जाती है। जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उन्हें दूसरों को सौंप दें। अपना सारा समय महत्वपूर्ण कामों में लगाएं। 10वीं आदत, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। एक नकारात्मक व्यक्ति आपकी ऊर्जा को चूस लेता है और आपकी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं की तरह बनने लगते हैं। जिन लोगों को हर चीज में कमी दिखती है, उनका साथ छोड़ दें। ऐसे लोग जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है, वे कहीं भी खुश नहीं रह पाते। 11वीं आदत, अपने लक्ष्यों को लिखें। जो भी पाना चाहते हैं उसे लिख लें। कोई भी योजना है तो उसे अच्छी तरह से लिखें। ऐसा करने से वह आपके दिमाग में पक्की हो जाती है। उन सारी चीजों के बारे में भी लिखें जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उन आदतों के बारे में भी लिखें जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। 12वीं आदत, स्वस्थ रहें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। कम खाएं और ज्यादा बचाएं। रोज सुबह प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान करें। यह न सिर्फ आपको स्वस्थ रखेगा बल्कि सुंदर भी बनाएगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ आप जिंदगी में तेजी से तरक्की कर पाएंगे। 13वीं आदत, हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। मुस्कुराते रहें क्योंकि रोने वाले इंसान से कोई मित्रता नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख और तकलीफें हैं, इसलिए कोई बेवजह की परेशानियां अपने जीवन में नहीं बढ़ाना चाहेगा। मुस्कुराहट से दूसरों को उम्मीद की किरण दिखती है। हो सकता है आपकी मुस्कुराहट से कोई अपनी तकलीफ भूल जाए। इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा हंसते रहें, बल्कि खुश रहें और सोचें कि आप बहुत किस्मत वाले हैं। अगर कोई कमी है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। ये आदतें धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लाएं। याद रखें, हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता की नींव बनता है। रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करें और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है।
सफलता एक यात्रा है और इन आदतों के साथ यह यात्रा सुखद और यादगार बन जाएगी। 14वीं और 15वीं आदत के साथ गौतम बुद्ध की ये अमूल्य सीख पूरी होती है। आइए जानें इन आखिरी 2 आदतों के बारे में। 14वीं आदत, आमदनी से कम खर्च करें। हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करें और कुछ पैसे मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रहें। ज्यादातर लोग दिखावे में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर परेशान रहते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाएं, कम खर्च करें और भविष्य के लिए बचत करें। 15वीं आदत, दूसरों की मदद करें। एक जिम्मेदार इंसान न सिर्फ अपना काम करता है बल्कि दूसरों की मदद भी करता है। लोगों के दुख कम करने की कोशिश करें, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करें। एक सफल व्यक्ति तभी पूरी तरह सफल कहलाता है जब वह अपने साथ साथ समाज और देश का भी भला करे। इसलिए लोगों की मदद करें, अच्छे काम करें और समाज में एक अच्छी मिसाल बने। बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर वह परेशान युवक संतुष्ट हो गया। उसे अपने सवालों का जवाब मिल गया था। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, ये 15 आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। इन्हें धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतारें और सफलता की राह पर आगे बढ़ें। याद रखें, सफलता एक रात में नहीं मिलती, यह छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा होती है। इन आदतों को अपनाकर आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया और अच्छा सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि अच्छी चीजों को शेयर करने से वह और भी बढ़ती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे सीखने का मौका मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।